गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। किसके किसके कारण देख लिए थे? तो सर्कुलर रिंग के कारण देख लिए थे। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, तो के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2, जहाँ पे ए क्या होता था? रेडियस होता था। एक्स क्या होता था? रिंग के सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना रहता था। याद है क्या? फिर हमने क्या निकाला था? हमने रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एंगुलर रिंग के कारण। उसके कारण कितना आ रहा था? तो याद कीजिए, वो आ रहा था 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, जहां पे लेमडा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी था। थीटा क्या था? तो वो जो एंगुलर रिंग था वो अपने एंड से सेंटर पे पर्टिकुलर कितना एंगल बना रहा है, दैट वाज थीटा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट के कारण पढ़ा था क्या? नहीं, ड्यू टू लॉन्ग थ्रेड पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थ्रेड पढ़ा था, स्ट्रेट लॉन्ग थ्रेड पढ़ा था, जिसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद हो तो दो कंपोनेंट आ रहे थे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा था, एक पैरेलल कंपोनेंट आ रहा था। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ रहा था? तो परपेंडिकुलर हमने याद किया था साइन थीटा के टर्म्स में, तो आ रहा था के लेमडा बाई आर ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जहां पे लेमडा क्या था? फिर से लीनियर चार्ज डेंसिटी। थीटा 1 थीटा 2 क्या था? तो सर एक एंड से जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस एंड से पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है वो रॉड। फिर थीटा 2 क्या था सर? दूसरे एंड से जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो जो एंगल बना रहा था थीटा 1 बेस से, वो हमारा क्या था? एंगल थीटा 1। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बेस से था क्या? बेस से था? नहीं, बेस से नहीं था। कहां से था? टॉप से था सर, टॉप से। यानी टॉप जिस पॉइंट पे निकालना है, यहां पे एंगल ये थीटा 1 बनता था, यहां पे एंगल ये थीटा 2 बनता था। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आता था? के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और बेस वाला कंपोनेंट क्या बनता था? तो के लेमडा बाई आर मॉड के अंदर बनता था कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मॉड के अंदर क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। डायरेक्शन देखने के लिए डायरेक्शन हम देख लेंगे, पॉजिटिव है तो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव है तो हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज। इतना क्लियर है? चलिए एक बार आपको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूं, पिछला वाला केस। तो याद कीजिए, ये कुछ आपका लॉन्ग थ्रेड था, जिसकी वजह से ये थीटा 1 एंगल बनता था, ये थीटा 2 एंगल बनता था। तो कहीं ना कहीं सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आया था कि जो ई वाई था, यानी कि वाई एक्सिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बन रहा था, वो क्या बन रहा था? के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और पैरेलल कंपोनेंट अपना क्या बन रहा था? एक्स एक्सिस वाला बन रहा था, जो कि कितना था? के लेमडा बाई आर माइनस कॉस थीटा 1, और सॉरी माइनस कॉस थीटा 1, और यहाँ पे क्या बना था? प्लस कॉस थीटा 2। तो हमने इसी को क्या कर दिया था कि मॉड के अंदर आप कह सकते हो कि कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बोलिए, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? यहां तक तो हमारा हो गया था। अब आगे हमें पढ़ना है कि सर अगर ये इनफाइनाइट वायर आ गया, इनफाइनाइट लेंथ का वायर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? हमने ये पढ़ रखा था सर कि वायर के कारण दो कंपोनेंट बनते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक बेस वाला कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और पैरेलल वाला कंपोनेंट बनता है के लेमडा बाई आर मॉड के अंदर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इतना तो हमें पढ़ लिखा था सर। अब अगर बात आ गया कि सर भैया आपका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, तो ध्यान से देखो सर, थीटा 1 ये एंगल बनता था, ये वाला या ये वाला, कोई भी थीटा 1 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सपोज सर मैंने लिया कि ये मेरा थीटा 1 बन रहा है, तो जैसे जैसे ये इनफाइनाइट रॉड आएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइट आ गया तो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है? क्या कि एंगल 90 डिग्री पहुंच जाएगा। सर यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, ये धीमे 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। आपका लेंथ भी बढ़ते जा रहा है, 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 बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं एंगल कितना बना देगा सर? 90 डिग्री। क्या ये क्लियर है क्या? यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो थीटा 1 बनेगा वो कितना बन गया सर? 90 डिग्री। उसी तरह यहां से भी सर, अभी एंगल 0 डिग्री है, एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे साइड पर लेंथ बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। लेंथ मैक्सिमम बढ़ जाएगा सर, एंगल भी मैक्सिमम बढ़ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा सर? थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो हमने पढ़ा था सर कि जो ई परपेंडिकुलर है वो हमारा कितना आ रहा था? के लेमडा बाई आर, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा था? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जो कि अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना आ जाएगा? के लेमडा बाई आर हो जाएगा साइन 90 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है सर? 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 2 के लेमडा बाई आर। क्लियर है क्या? सो ई परपेंडिकुलर तो अपना आ गया सर इतना। अगर ई पैरेलल का बात करें तो ई पैरेलल आता था सर कितना? के लेमडा बाई आर मॉड के अंदर बनता था सर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो के लेमडा बाई आर
मॉड के अंदर ये हो जाएगा cos 90 माइनस cos 90। सर cos 90 माइनस cos 90 दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर जीरो बनेगा, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, तो इस बार ई पैरेलल जो बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। यानी कि जब भी इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज कंडक्टर अपने पास आ जाए, चार्ज रॉड अपने पास आ जाए, इनफाइनाइट वायर का थ्रेड, सॉरी रॉड नहीं थ्रेड, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, पैरेलल कंपोनेंट खलास। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा सर, तो हम कह सकते हैं इट विल बी 2k लैम्डा बाई आर। सर ये पॉजिटिव है तो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, ये बनेगा ई परपेंडिकुलर जो कि कितना होगा 2k लैम्डा बाई आर। क्लियर है क्या, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो ई परपेंडिकुलर बनेगा अपना 2k लैम्डा बाई आर, और ई पैरेलल का अगर बात करें तो ई पैरेलल कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्लियर। उसी तरह अगर इस पर्टिकुलर केस में पूछे तो सर सेम है, इस पर्टिकुलर केस में भी क्या है, सेम है सर। क्यों, क्योंकि ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी इनफाइनाइट था, ये भी इनफाइनाइट था। साइन का बस खाली क्या है, यहाँ पे हेर फेर है, यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव है। यानी कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो तो वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ई परपेंडिकुलर होगा। सर वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू तो अभी भी 2k लैम्डा बाई आर ही होगी। बोलिए क्लियर है क्या। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, एंड ई पैरेलल का अगर बात करें तो ई पैरेलल यहाँ पे भी क्या होगा सर, जीरो होगा। क्लियर है, बोलिए क्लियर या कोई डाउट। चलिए उतार लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी ले लिया, आगे बढ़े। चलिए अगला हमसे कह रहा है सेमी इनफाइनाइट वायर, यानी कि सर अब इनफाइनाइट तो नहीं है, सेमी इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट का आधा। यानी कि सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखा जाए परपेंडिकुलर डाला तो यहां से आधा तो इनफाइनाइट है, आधा है ही नहीं है, आधा है ही नहीं है। तो यहां से अगर देखा जाए तो सर अभी एंगल 0 डिग्री बन रहा है, बढ़ते 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 लेंथ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल 90 डिग्री बन गया सर। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री बन गया सर तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है, सपोज कीजिए ये θ1 है, तो ये कितना बन गया सर, 90 डिग्री तो बन गया। हाँ बिल्कुल बन गया सर 90 डिग्री। और अगर मैं इधर का लेंथ का पार्ट पूछूं तो लेंथ ही नहीं है, अगर लेंथ नहीं है तो θ2 कितना होगा सर, θ2 0 डिग्री होगा सर, बिल्कुल होगा। अगर ऐसा होगा तो अब जरा इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं कि भैया ये बताइए देयरफॉर ई परपेंडिकुलर का बात करें तो जाएगा k लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री और प्लस साइन 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा सर, k लैम्डा बाई आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। एंड ई पैरेलल का अगर बात करें तो मॉड के अंदर k लैम्डा बाई आर ब्रैकेट के अंदर cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। सर cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाता है सर, बिल्कुल यही होता है सर। cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, 0 माइनस 1 होगा, -1 है लेकिन बाहर क्या है मॉड है तो -1 को +1 कर देगा, 1 अगर k लैम्डा बाई आर में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा सर, k लैम्डा बाई आर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या। यानी कि कहीं ना कहीं ई पैरेलल जो है वो कहीं ना कहीं ई परपेंडिकुलर के सर बराबर आएगा। किस केस में, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए, अब देखिए अब जरा डायरेक्शन का पता किया जाए। अगर डायरेक्शन के बारे में बात किया जाएगा सर, अगर यहाँ पे हमारा लेंथ है तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं यहाँ पे, तो इसके कारण हमें पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा। यानी कि अगर ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ये क्या है सर, यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है, यही थीटा बना रहा था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टूटेगा सर दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक तो टूटेगा ऐसे, एक तो टूटेगा ऐसे। बोलिए कोई दिक्कत, ऐसे टूटेगा क्या, नहीं। एक कैसे टूटेगा, फिर ऐसे टूटेगा। बोलिए कोई दिक्कत। सर ये अगर हमारा ई था, ये अगर हमारा ई था तो अगर एक कंपोनेंट सर ये अगर थीटा था तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा होगा, तो यानी कि ये क्या टूट जाएगा सर, ये ई कॉस थीटा वाले में टूट जाएगा, और ये किस में टूट जाएगा, ई साइन थीटा में टूट जाएगा। सर इधर क्यों नहीं टूटेगा, अरे मेरे भाई एक साइड ये है ट्रायंगल का, एक साइड ये है, तो तीसरा साइड तो यही बनाओगे ट्रायंगल का। आ रहा है क्या बात समझ में, एक साइड ये है एक साइड ये है, तो तीसरा साइड यहां थोड़ी बना दोगे ट्रायंगल का, यही तो बनाओगे, यही वाला नीचे बना दिया सर। क्लियर। तो कहीं ना कहीं दो कंपोनेंट आएगा सर, हमें ये पता लग गया कि इसके कारण, इस पूरे लेंथ के कारण कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट इधर आना है, एक कंपोनेंट ऊपर जाना है। यानी कि जो अपना ई परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा सर, इधर की ओर जा रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है और ये जो है, मैं इसको कह सकता हूं
कि ये वाला ई परपेंडिकुलर होगा और ये वाला क्या होगा, ई पैरेलल होगा। बोलिए कोई दिक्कत? सर ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज कीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई है। सपोज कीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ई है तो सर ये कितना है, ये भी ई है। ये कितना है, ये भी ई है। तो सर ये कितना हो जाएगा, सर इस ई को हटा दीजिए। अगर मैं बात करूं ये भी ई है, ये भी ई है, दोनों 90 डिग्री पे हैं। याद करो दो वेक्टर, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता था 90 डिग्री पे होता था, अगर वेक्टर ए है तो √2 टाइम्स ए हमारा रिजल्टेंट आता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, √2 ई आ जाएगा। आएगा बात समझ में, √2 ई आ जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ई नेट। बोलिए क्लियर है क्या? बोलिए कोई दिक्कत? ई की जगह क्या रख सकते हैं सर, ई की जगह k लैम्डा बाई r रख देंगे। अगर डायरेक्शन पता करना हो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर को जाएगा सर, पैरेलल कंपोनेंट इधर को जाएगा सर। क्लियर? चलिए उसी तरह अगर इसका बात करें तो सर सब चीज सेम है, सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। अगर माइनस का डिफरेंस है तो सर जाहिर सी बात है इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे ये बताओ कि इसका अगर एक कंपोनेंट ले भी लिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो आप कहोगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या थीटा होगा, बिल्कुल। और अगर ये थीटा होगा तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या बनेगा, ई परपेंडिकुलर बनेगा। ये अगर ई परपेंडिकुलर बनेगा तो जाहिर सी बात है ये क्या बनेगा सर, ये ई पैरेलल बनेगा। क्लियर? ठीक है सर। अगर परपेंडिकुलर या पैरेलल का वैल्यू पूछे तो कितना बनेगा सर, वैल्यू तो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देयरफॉर हम कह सकते हैं इसमें भी कि ई परपेंडिकुलर जो होगा वो फिर से क्या होने वाला है, k लैम्डा बाई r होने वाला है। एंड ई पैरेलल क्या होने वाला है, तो ये भी सेम रहने वाला है जो कि k लैम्डा बाई r होगा सर। ये भी ई है और दोनों का मैग्नीट्यूड में क्या कह देता हूं, इसको भी मान लो, थोड़ा सा इधर कह देता हूं, इसको भी मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ ई है, इसको भी मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ ई है। तो जाहिर सी बात है ये भी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई हो जाएगा। फिर देखो दो वेक्टर हैं 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा सर, √2 टाइम्स ई हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, √2 टाइम्स ई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे भी ई का मैग्नीट्यूड लगा देना। ई का मैग्नीट्यूड अपने k लैम्डा बाई r है, ई का मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी k लैम्डा बाई r है। तो अपना जो नेट फील्ड आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि √2 टाइम्स k लैम्डा बाई r आ जाएगा। क्लियर? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ सवाल हैं। ठीक है, हमने जो जो चीजें पढ़ लिया, जैसे कि एंगुलर रिंग के बारे में पढ़ लिया, थ्रेड के बारे में पढ़ लिया, सर्कुलर रिंग के बारे में पढ़ लिया, तो अब कहीं ना कहीं इनका क्या कराएगा, आपको एप्लीकेशन कराएगा। एप्लीकेशन कैसे कराएगा सर, तो अब कंपोजिशन ऑफ फिगर लेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर लेगा सर। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर बोले तो यानी कि जो जो फिगर्स के बारे में आप पढ़ चुके हो, रिंग के बारे में, एंगुलर रिंग के बारे में, थ्रेड के बारे में, उन सबको एक ही में मिलाएगा और आपसे कहेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे और सवाल करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि सर यहाँ पे एक इनफाइनाइटली नहीं है, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। यहाँ पे भी देखा जाए तो इनफाइनाइट नहीं है, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, क्योंकि दूसरे साइड इनफाइनाइट नहीं है, इसका भी दूसरे साइड इनफाइनाइट नहीं है। यहाँ पे क्या है, एंगुलर रिंग है। इतना तो क्लियर है सर। अगर इतना क्लियर है तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि भैया मेरे आपको क्या बताना है, थोड़ा इनका कलर चेंज किया जाए, पीला कर देता है। आपको बताना है कि ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ओ पे। तो ओ पे अगर बात किया जाए, ये सेमी इनफाइनाइट है, इस सेमी इनफाइनाइट प्लस के वजह से अगर याद किया जाए तो ऊपर की ओर आता था ई परपेंडिकुलर, जो कि कितना आता था, तो k लैम्डा बाई r आता था क्या। फिर इसी के कारण ये कहीं ना कहीं इधर भागता था, तो एक कंपोनेंट यहां आता था ई पैरेलल, जो कि कितना होता था, फिर से k लैम्डा बाई r होता था। याद है क्या? बिल्कुल। उसी तरह अगर मैं इस प्लस वाले के कारण पूछूं, इस प्लस वाले थ्रेड के कारण, तो फिर से पॉजिटिव है तो एक ई इधर जाएगा सर, जो कि कितना होगा, फिर से ई परपेंडिकुलर कितना होगा, k लैम्डा बाई r होगा, वो इसके वजह से होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं एक इधर है सर, ये कहां भागेगा, ये इधर की ओर भागेगा। अगर इधर की ओर भागेगा तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा तो दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ई पैरेलल हो जाएगा, जो कि कितना आएगा, k लैम्डा बाई r होगा। बोलिए कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इस थ्रेड के कारण देखा, इस थ्रेड के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक तो k लैम्डा बाई r इधर आ गया। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। अगर इधर जा रहा था तो एक इधर आ गया, एक पैरेलल वाला इधर आ गया। क्लियर? इस थ्रेड के कारण देखा तो इस थ्रेड के कारण सर
सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता, अगर इधर जाता तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर बनता सर, एक पैरेलल कंपोनेंट इधर बनता सर। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा अब बात किया जाए सर, तो ये एंगुलर रिंग है, एंगुलर रिंग है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो सेंटर पे अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इसके कारण कहां बनेगा सर, इधर बनेगा। कितना बनेगा सर, तो याद कीजिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो क्या आता था, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 आता था क्या। चलिए अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इस k लैम्डा बाई आर को ये k लैम्डा बाई आर रखा जाएगा, इस k लैम्डा बाई आर को ये k लैम्डा बाई आर रखा जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री, वेक्टर ऐड करना है, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बच गया जो कि 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर E नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा क्या होता है सर, सर ये जो एंगल बना रहा हूं, ये जो डायमीटर जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, तो सेंटर पे हमें दिख रहा है सर ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो साइन कितना हो जाएगा सर, 90/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, जो हो जाएगा साइन 45 डिग्री हो जाएगा सर। तो यहां से हम कह सकते हैं 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 45 क्या होता है 1/√2, देयरफॉर अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। देयरफॉर अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो कि कितना है √2k लैम्डा बाई आर। बोलिए क्लियर है क्या? ठीक, तो हमने पहले इस थ्रेड के कारण देखा, ब्रेक कर लिया, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, फिर इस थ्रेड के कारण देखा, इसके लिए भी ब्रेक कर लिया, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। ठीक है, इसके कारण देखा तो एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, इसके कारण देखा एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। ठीक है, ये चारों आपस में एक दूसरे को खा जा रहे हैं। इसके कारण देखा जाए तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज कितना होता था 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी जल्दी से, ले लिया क्या, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि जिस कलर से अपना थ्रेड बना हुआ है, जिस कलर से अपना सिस्टम बना हुआ है, उसी कलर से मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं ये ऑरेंजी कलर। ठीक है, ऑरेंजी कलर क्या कह रहा है भाई साहब, सेमी इनफाइनाइट वायर फिर से है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे बताना है, कहां पे सर, ओ पे। ठीक है, सब में ओ पे ही बताना है। अब अगर बात किया जाए इसके कारण, तो इसके कारण देखा जाए तो सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इधर आएगा। तो अगर ऐसा है तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर अगर इस साइड देखा जाए तो इस साइड अपना बनेगा क्या, ई परपेंडिकुलर, इस साइड अगर देखा जाए तो क्या बन जाएगा, ई पैरेलल। ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है, जो कि कितना होगा सर, सर आर दिया हुआ है, इस सारे पे दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और सबका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है, तो ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा सर, के लैम्डा बाई आर। ई पैरेलल का भी बात किया जाए तो कितना आ जाएगा सर, के लैम्डा बाई आर। जरा इसके कारण देखा जाए, रिंग के कारण, हट जा भाई, हाँ चलो, अब ये क्या है सर, ये आधा रिंग है सर, पूरा तो है नहीं, सेमी रिंग है, सेमी। तो सर इसके कारण देखा जाए तो पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अवे फ्रॉम द चार्ज बना दीजिए, कितना आएगा सर, तो 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। अब इसके कारण बात किया जाए पीले वाले के कारण, पीले वाले के कारण कोई भी पॉइंट अगर लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर पॉजिटिव है तो अवे बनता, और अगर अवे बनता तो एक इधर टूटता, एक इधर टूटता, एक इधर टूटता, एक इधर टूटता, ये टूटता क्या, ध्यान से देखो, एक सर ऐसे लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं ऐसे आता, और अगर ऐसे आता तो एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता ही, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, एक ऐसे है, तो तीसरा साइड कैसे बनेगा सर, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो तीसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा सर, ई परपेंडिकुलर इधर आएगा और एक ई पैरेलल और नीचे ही आ जाएगा। ठीक है क्या, ई परपेंडिकुलर का अगर बात किया जाए तो कितना होगा सर, फिर से भाई के लैम्डा बाई आर होगा सर। ई पैरेलल का बात किया जाए तो ई पैरेलल कितना होगा सर, फिर से के लैम्डा बाई आर ही हो जाएगा सर। क्लियर है क्या? अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस ई परपेंडिकुलर को ये वाला ई परपेंडिकुलर खा जाएगा सर। क्लियर? अब अगर देखा जाए तो मैं ओ को यहां पे दिखाता हूं, ये हमारा कुछ ऊपर बन रहा है जो कि कितना बन रहा है, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री बाई 2 हो जाएगा सर। और अगर नीचे की ओर बात किया जाए तो कितना बन जाएगा सर, के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर, यानी कि 2k लैम्डा बाई आर। क्लियर? अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कितना बचेगा सर, 2k लैम्डा बाई आर और ये साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है सर, 1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा सर, 2k लैम्डा बाई आर। ऊपर भी 2k लैम्डा बाई आर, नीचे भी 2k लैम्डा बाई आर, ये दोनों भी एक दूसरे को खा जाएगा। देयरफॉर अगर ई नेट बात किया जाए तो कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। क्लियर? अगर ई नेट का बात किया जाए तो ओ पे ई नेट कितना आ जाएगा सर,
0 आ जाएगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसके जल्दी, आगे बढ़े, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा हमारा अगला सवाल, तो ध्यान से देखिए। अपने पास 3 थ्रेड दिए हुए हैं सर, एक थ्रेड ये दिया हुआ है कुछ लेंथ का, एक थ्रेड ये दिया हुआ है कुछ लेंथ का, एक थ्रेड ये दिया हुआ है कुछ लेंथ का। कह रहा है सेंट्रॉइड पे ई नेट बताइए। तो हम थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे सर। दिमाग कहता है सर कि कहीं ना कहीं ये क्या है, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है तो सेंटर है, और अगर सेंटर है तो क्या सिमेट्री है क्या? हाँ सर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री भी है। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो फोर्स क्या होता है? 0 होता है। और अगर फोर्स 0 होता है तो याद करो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है सर? Q इंटू ई होता है। सर चार्ज तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, लेकिन फोर्स 0 है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर? 0 होगा। क्लियर है क्या? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली एज यहाँ पे O मेंशन कर देते हैं, एज O इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, एज O इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर F एट O बराबर 0, देयरफॉर E एट O बराबर 0। ठीक है, क्लियर? F O पे 0 है, E भी O पे कितना है? 0 है। बिल्कुल बता सकते हैं सर। सर अगर हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री से नहीं बताना हुआ तो क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए, अगर मैं कहूं कि एक काम कर मेरे भाई, इसको ज्वाइन कर ले, तो आप कहीं कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लीजिए कर दिया। तो याद कीजिए कहीं ना कहीं ये एक ट्रायंगल, अगर इसको भी मैं आपसे कहूं कि कनेक्ट कर दीजिए तो आप कनेक्ट कर दीजिए। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, तो पूरा 360 डिग्री तीन ट्रायंगल से बट रहा है, यानी 3 एंगल में बांटना है। तीनों बराबर बराबर है क्योंकि एक जैसे ट्रायंगल होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा क्या? बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं सर, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है, ये अगर हमारा थ्रेड है तो हमें कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस पता होना चाहिए सर। बिल्कुल सर, ये परपेंडिकुलर होता है, और अगर बात किया जाए तो ये डिस्टेंस कितना होता है? तो ये डिस्टेंस हमें पता है सर कि ये ऊपर वाला तो a/√3 होता है, ये वाला a/2√3 होता है। लेंथ दिया है l, तो ये जगह l/2√3, यानी r की भी वैल्यू अपने पास सर आ गई। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे। अब ये भी दो अलग अलग इक्वल ट्रायंगल में बांट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल कितना? 60 डिग्री। ये एंगल कितना? तो ये भी 60 डिग्री। क्लियर? ये भी एंगल 60 डिग्री, और भैया ये भी एंगल कितना? 60 डिग्री। आई क्या बात समझ में? अब अगर ऐसा है तो मैं इस ट्रायंगल को उठाता हूं और थोड़ा सा बाहर रखता हूं। ध्यान से देखिएगा, ए ओ बी। चलिए थोड़ा सा ट्रायंगल ले आया जाए, इस ट्रायंगल को थोड़ा इधर बना दिया जाए। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा यहां बना दिया। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमने कहा कि ये मेरा ए है, ये मेरा ओ है, ये मेरा बी है। सर ये अपना क्या था? ये सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, जहां पे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना था? लैम्डा था। अपने को ये भी पता चल गया कि ये जो आर है, दिस आर इज इक्वल टू l/2√3 है। बिल्कुल ठीक है। अपने को ये भी पता चल गया कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है, और ये एंगल भी पता चल गया कितना है? 60 डिग्री है। सर अगर ऐसा है तो अपने पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, वो दोनों कितने कितने होते हैं? सर पॉजिटिव है तो एक तो ऊपर के साइड जाएगा, बिल्कुल एक ऊपर के साइड जाएगा। कितना जाएगा सर? ई परपेंडिकुलर होगा सर। सर एक कहीं ना कहीं हमारा कहाँ आएगा सर? कहीं ना कहीं सर या तो इस साइड या तो इस साइड। सर ये आधे आधे पार्ट में बांट रहा है, आधे आधे पार्ट में बांट रहा है, तो जाहिर सी बात है बेस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सर आपको कैसे पता? तो जरा एक बार देखते हैं। सिंस ई परपेंडिकुलर बराबर के लैम्डा बाई आर साइन 60 प्लस साइन 60, ये कितना हो जाएगा सर? तो हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, और ये कितना हो जाएगा सर? √3/2 प्लस √3/2। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर 2√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? √3 के लैम्डा बाई आर। ये तो आगे ई परपेंडिकुलर। सर अगर ई पैरेलल निकालना हो तो देखते हैं, यहां तो जगह है नहीं। चलिए थोड़ा सा इसको एक पेज और लेते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ई पैरेलल का अगर बात किया जाए तो कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ के लैम्डा बाई आर कितना होता है? cos θ1, तो θ1 कितना है सर? 60 डिग्री, माइनस cos θ2, तो ये भी कितना है सर? 60 डिग्री। इसका मॉड निकाला है सर, ये cos 60 माइनस cos 60 जीरो आ जाएगा, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी कि ई पैरेलल क्या आ गया सर? ई पैरेलल अपना जीरो आ गया सर। अरे भैया ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? अब थोड़ी ट्रायंगल चाहिए। तो ई पैरेलल सर अपना जीरो आ गया, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया सर?
ई परपेंडिकुलर √3 के लैम्डा बाई आर आ गया सर। यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यही कंपोनेंट होने वाला है। आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कह सकता हूं कि इसके कारण ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसी तरह इसके कारण यहाँ पे एक परपेंडिकुलर होगा, जो कि वो भी क्या होगा, ई परपेंडिकुलर। इसके कारण कहीं ना कहीं इस साइड होगा, ये भी क्या होगा, ई परपेंडिकुलर। आएगा बात समझ में सर? ये ई कितना है सर बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं पूछूं कि ई दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आता है, वही आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसका ई नेट आ जाएगा, ई नेट जो आएगा वो भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई परपेंडिकुलर आएगा। ये भी ई परपेंडिकुलर, ये भी ई परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, खा जाएंगे। देयरफॉर ई नेट इज इक्वल टू 0। आएगा क्या बात समझ में? ई नेट क्या हो गया सर, 0 हो गया। बोलिए क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया? आगे बढ़े? चलिए इसी ट्रायंगल में बता दूं क्या फिर से, और इस ट्रायंगल में और दिखा दूं? चलो फिर से एक ट्रायंगल बना देता हूं। अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो एक और ट्रायंगल ले लीजिए भैया, वरना बाद में कहेंगे हुआ क्या, समझ ही में नहीं आया, आपने कैसे तोड़ा है। तो आप देख लीजिए भैया कैसे तोड़ा। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेंट्रॉयड का, तो इस सेंट्रॉयड से सर एक तो ई परपेंडिकुलर इधर चला जाएगा, एक परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं इधर चला जाएगा, और एक परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं इधर चला जाएगा। ये कितना है सर, 120 डिग्री है सर। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों का मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ई नेट आ जाएगा सर। ई नेट भी जो आएगा वो कितना आएगा सर, मॉड का ई परपेंडिकुलर ही आएगा सर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, देयरफॉर ई नेट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सर। क्लियर? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़े क्या? ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल फिर से क्या कहता है सर, ये हमारे पास एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, लेकिन सर अगर ये चार्ज सिमेट्रिक होता तो हम क्या कहते, हम कहते सर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सर अगर ध्यान से देखा जाए, इसको आधा आधा काट दिया जाए, तो यहाँ पे भी आधा माइनस है, आधा प्लस है, यहाँ पे भी आधा माइनस आधा प्लस है, तो सिमेट्री तो है। अरे बुड़बक, अगर ऐसे काट दिया तो क्या होगा रे, ऊपर क्या है माइनस, नीचे क्या है पॉजिटिव, है क्या सिमेट्रिक? नहीं, ठीक है। हर एक पॉइंट से काट के देख लेना गुरु, ऐसा नहीं कि एक ही प्लेन में काटे सर सिमेट्रिक दिख गया 4-0 कर दिए ना भैया ना, समझे सर। अगर ऐसे सिमेट्रिक हो रहा है तो ऐसे भी सिमेट्रिक होना चाहिए, ऐसे भी सिमेट्रिक होना चाहिए, हर जगह से सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो मत लगाना सेंटर ऑफ सिमेट्री, वरना लुल्लो हो जाओगे, ठीक है। हमें क्या निकालना था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सर ध्यान से अगर देखा जाए तो ये हमारा जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये माइनस है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से हम कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं ऊपर की ओर आएगा, जो कि कितना आएगा, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर और साइन थीटा बाई 2 आएगा सर। बिल्कुल यही आएगा सर। अगर इस पॉजिटिव के कारण देखा जाए तो इस पॉजिटिव के भी कारण सर अवे होता है, और कितना होगा सर, तो फिर से E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। देयरफॉर अगर ई नेट कोई बात करें, ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2 टाइम्स ऑफ 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4k लैम्डा बाई आर साइन थीटा। कितना बना रहा है सर, सर यहां से यहां तक, यानी यहां से जो भी एंगल इस सेंटर पे बना रहा है वो कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 180/2। अगर ऐसा तो ये कितना हो जाएगा सर, 4k लैम्डा बाई आर, और ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 कितना होता है सर, 1, तो ये कितना हो जाएगा सर 4k लैम्डा बाई आर। देयरफॉर ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, वो आ गया सर 4k लैम्डा बाई आर। भैया आप तो ट्रायंगल ही बन जा रहा है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन? अच्छा यहाँ पे तो चार्ज दिया हुआ है सर लैम्डा तो दिया ही नहीं है। ओ माय गॉड, सर लैम्डा तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे चार्ज दिया है। तो लैम्डा को चार्ज में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे सर, हमें पता है कि सिंस लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है सर। कैसे निकालेंगे सर, चार्ज कितना है, क्यू है सर, क्यू कितने लेंथ पे है सर, 2 पाई आर पे है क्या? नहीं भैया, पाई आर पे है। ये क्यू
प्लस क्यू पाई आर पे, माइनस क्यू भी पाई आर पे। तो कितना चार्ज, क्यू कितने पे, पाई आर पे। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, क्यू बाई पाई आर। पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 4k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अपना आंसर आ जाएगा 4k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।